एक और परेशानी है जो थायराइड के पेशेंट्स जिससे परेशान है, वो है प्रीमैच्योर ग्रेइंग। जल्दी बाल सफेद होना, बाल झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां, तमाम ऐसी परेशानियां थायराइड के पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इसके लिए स्वामी जी प्राणायाम के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। एक्सपर्ट हो गए हो किस बीमारी से क्या क्या होता है। बस आप ही के सानिध्य में सब कुछ सीख रहे हैं। सारी बातों को समाहित कर लेते, ये तो मैं ही भूल गया था। तो ये सच में थायराइड के कारण से बाल एकदम पूरी मुट्ठी भर भर के निकलने लगते हैं। निकलते थे ना ये बहनों, सारे सबकी मुंडी हिल रही। किस किस के निकलते थे? हाथ उठाओ सबके। ये सुकन्या भी हाथ उठा रही है और बड़ी बड़ी उम्र की भी सब बहनें, माता जी भी हाथ उठा रही है। तो ये बाल झड़ते तो ये किया करो। और इसके लिए शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। आंवला, एलोवेरा और गिलोय पीते रहो। मैंने तो 10-12 साल के बच्चे जिनके पूरे बाल सफेद हो गए थे उनको भी मैंने अच्छा कर दिया। हाँ, एक राजस्थान की बेटी आई थी मेरे पास, बोली थी 10-12 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए थे। ये कफ नजले के कारण से भी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना हो ब्रेन में, उससे भी हो जाते हैं। ये थायराइड के कारण से भी हो जाते हैं। इसके लिए केश कांति शैम्पू करें। केश कांति एडवांस तेल तो जिनकी खेती पूरी उजड़ गई, गंजी खोपड़ी पर हथेली की तरह खोपड़ी हो जाती है, उनके भी बाल आ जाते हैं। केश कांति एडवांस तो बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो है ना, ये केश कांति एडवांस ये बड़ा जबरदस्त है। किसके ज्यादा उजड़े पड़े हैं? स्वामी जी, हाँ, इससे बाल लंबे भी हो जाएंगे क्या? तो ये सबके उजड़े पड़े। और हाँ, बाल लंबे हो जाते हैं। जैसे मेरे बाल ना अब बढ़ते 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 ये तो मैं थोड़ा कम देखभाल करता हूँ। ये देखो यहाँ तक एकदम ये पूरे देखो कुल्ले के नीचे पहुंच गए। पहले इतने ही होते थे, भैया बोल रही है। तो ये इतने बाल हो जाएंगे पूरे। स्वामी जी सच में। और शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें जो शुरू में बताया था। और जो है खाने में जितना आप अंकुरित खाएंगे, जितना आप सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, पानी पूरा पीना चाहिए। पित्त बढ़ने से भी बाल झड़ते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, तो बाल अच्छे रहेंगे। अब थायराइड में कारगर प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए इसी के साथ। तो देखो, सारे रोगों की मूल जड़ लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो प्राणायाम से ना एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स है। बॉडी के एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स, और 37 ट्रिलियन सेल्स और उनसे फिर पूरा शरीर बनता है। उससे अलग अलग सेल से टिश्यू से ऑर्गन से पूरा सिस्टम और बॉडी से पूरा हमारा शरीर की रचना उस पर आधारित। प्राणायाम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पूरा शुद्ध रखते ही नहीं, इससे प्राण शक्ति को ब्रह्म शक्ति कहा है। प्राण को मैं अग्नि भी कह रहा था। प्राणो ब्रह्मेति वे जाना, ये ब्रह्मास्त्र है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र माने सुरक्षा चक्र पर है, और इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित हैं। ये मैंने अथर्ववेद का प्राण सूक्त कहा था, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत 5 सेकंड में लेना। अनुलोम विलोम में उज्जायु जरूर करना। थायराइड में। और ये पाचन तंत्र के लिए बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी ये फिर जिनका पेट हल्का हो जाए तो फिर तो ये भी कर सकते हैं। बैठे बैठे देखो ऐसे। बस ये चक्की नहीं घूमते। मेरा तो पेट ही अंदर नहीं जा पाता। मेरा तो पेट ही अंदर नहीं खिंच रहा है स्वामी। नहीं, हमारे तो सब टाइट हो गए हैं।